जिस तरीके से ओबीसी को लेकर एमपी में घमासान मचा हुआ था कि एमपी के स्थानीय इलेक्शन ओबीसी रिजर्वेशन के साथ ही हों, अब सरकार की तमाम उन दावों पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है। सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह से बातचीत भी करूंगा। कल भी दावा किया था भूपेंद्र सिंह ने कि ओबीसी रिजर्वेशन के साथ ही एमपी के लोकल बॉडी इलेक्शन हो और अब ओबीसी के साथ ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट के ये बड़ा फैसला आया है। सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह मेरे साथ मौजूद है। ओबीसी वर्ग को भी बधाई और मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। सर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, आप पहले भी कह रहे थे कि ओबीसी रिजर्वेशन के साथ ही एमपी में स्थानीय इलेक्शन, कितनी बड़ी जीत मान रहा है सर? देखिए, आज पूरा ओबीसी समाज उत्साह मनाए, खुशी मनाए और मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज एक ऐतिहासिक फैसला हमारे देश में हुआ है और हमारी जो एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन था, इस पर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारा जो फैक्ट थे उसको स्वीकार किया है और अब ओबीसी आरक्षण के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय के चुनाव की अनुमति प्रदान कर दी है। अब एक सप्ताह का समय सरकार को दिया है और अब मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के आधार पर चुनाव होंगे। साथ ही जो हम लोग चाहते थे कि 2022 का डिलिमिटेशन माना जाए, उसको भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया है। तो आज बहुत बड़ी सफलता हमारी सरकार को मिली है। कांग्रेस के लोग तो हमारा मजाक उड़ा रहे थे। हम लोग ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करा रहे थे, चुनाव के फॉर्म भरे गए थे, पर कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आए और उसके बाद कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि अब कुछ हो नहीं सकता। परंतु हमारे मुख्यमंत्री जी की संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति में नमन करता हूं और उन्होंने ओबीसी आयोग बनाया और ओबीसी आयोग ने 3 माह में अपनी 600 पेज की रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हम लोग गए और रखा कि मध्य प्रदेश में ये स्थिति ओबीसी की है। पर इसी रिपोर्ट को वो ठीक करार नहीं दे रही थी। कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि ये रिपोर्ट काम की नहीं है, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा। आपकी लड़ाई पर कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे थे जब आप कहते थे कि ओबीसी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सर आज आपकी चेहरे की स्माइल बता रही है कि बड़ी जी। अब कांग्रेस के पास क्या जवाब है? वो तो मजाक उड़ा रहे थे और हम लोग जो फैक्ट रख रहे थे, कह रहे थे ये कोई सरकार ने फैक्ट ठीक से नहीं रखे। अब क्या कहेंगे? अब क्या माफी नहीं मांगेंगे? हाँ। अगर हमने फैक्ट नहीं रखे होते तो आज सुप्रीम कोर्ट कैसे स्वीकार करता? तो अब कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए अगर नैतिकता है उनमें। तो अकेले सरकार से नहीं, पूरे ओबीसी समाज से माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस का षड्यंत्र था कि ओबीसी समाज को आरक्षण ना मिले पंचायत के चुनाव में और सरकार पर आरोप लगाएं। ये इस कांग्रेस की रणनीति थी जो आज पूरी तरह से सामने आ गई। ये किस तरीके से रिजर्वेशन रहेगा, क्या आबादी के हिसाब से? देखिए, हम लोगों ने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट रखी थी उसमें हम लोगों ने निकायवार पूरी जानकारी, पंचायत वाइज पूरी जानकारी, किस पंचायत में कितने % ओबीसी हैं, किस वार्ड में कितने % SC ST हैं, किस वार्ड में कितने % सामान्य वर्ग है, सबके हम लोगों ने आंकड़े रखे थे। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जहां पर ओबीसी की पॉपुलेशन 60-70% है, वहां पर हम ओबीसी को आरक्षण दे सकते हैं। तो उस आधार पर अब सरकार ओबीसी आरक्षण करेगी। एक सप्ताह का हम लोगों को समय दिया है, उस आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पर आज बहुत बड़ी सफलता ओबीसी समाज को मध्य प्रदेश में मिली है। पूरा ओबीसी समाज माननीय मुख्यमंत्री जी का नागरिक अभिनंदन करेगा और एक ये देश के लिए इतिहास बन गया। पहली बार इस तरह का निर्णय हमारी सरकार के प्रयासों से सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से आया है और अब इससे पूरे देश के ओबीसी समाज को फायदा मिलेगा। बिल्कुल, तो पूरे देश के ओबीसी समाज को एक बड़ा फायदा मिलने वाला है।